अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया करें ताकि ये मालूमात दूसरे लोगों तक भी पहुँच सकें, वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको नॉन फेरस मेटल के बारे में डिटेल से बताने जा रहे हैं कि नॉन फेरस मेटल कौन कौन से हैं और आगे उनकी डिटेल बताएंगे। वीडियो को ज़रा गौर से देखिएगा। अब सबसे पहले नॉन फेरस मेटल को उर्दू में गैर आहनी धातें भी कहा जाता है। अब नॉन फेरस मेटल ऐसी धातों को कहते हैं जिनमें लोहे के ज़र्रात मौजूद ना हों। ये फेरस धातों से वज़न में हल्की होती हैं। इनका दर्जा पिघलाव भी कम होता है। नॉन फेरस मेटल के इस्तेमाल को भी इंजीनियरिंग की सनत में अहम मकाम हासिल है। कम वज़न और जंग के ख़िलाफ़ मज़ाहमत रखने की खूबी की वजह से ये मेटल्स ख़ास तवज्जो का मरकज़ हैं। चंद अहम नॉन फेरस मेटल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। नंबर 1 एलुमिनियम, जिसको सिल्वर भी कहा जाता है। नंबर 2 तांबा, जिसको कॉपर भी कहा जाता है। नंबर 3 कली, जिसको टिन भी कहा जाता है। नंबर 4 लेड यानी सिक्का। नंबर 5 जस्त यानी जिंक। अब सबसे पहले एलुमिनियम के ख़वास बताता चलूँ। ये धात नरम, वज़न में हल्की और इसका रंग सफ़ेदी माइल होता है। ये धात कॉपर के बाद बिजली और हरारत का अच्छा मौसल है। इसको गैस और बिजली के तरीक़ों से वेल्ड किया जाता है। इसका नुक्ता पिघलाव जो है वो 650 दर्जे सेंटीग्रेड है। ये धात जंग के ख़िलाफ़ मुकम्मल तौर पर मज़ाहमत रखती है और ज़्यादा दर्जा हरारत वाला पानी इस पर असरअंदाज नहीं होता। लोचदार और नरम होने के बाद आसानी से इस धात से तारें और चादरें बनाई जा सकती हैं। कॉपर से कमतर बिजली का अच्छा कंडक्टर साबित हुई है। इस धात में मैग्नीज, कॉपर, लोहा और दूसरी धातें मिलाकर मुरक्कब भी बनाए जाते हैं और इंजीनियरिंग सनत में आम इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे मुरक्कब हल्के भी होते हैं और मजबूत भी। एलुमिनियम खालिस हालत में हो या मुरक्कब बड़ी आसानी से इलेक्ट्रिक आर्क और गैस दोनों तरीक़ों से वेल्ड की जा सकती हैं, लेकिन वेल्डर के लिए महारत ज़रूरी है। एलुमिनियम जहाज साजी की सनत, ऑटोमोबाइल, बिजली के तार, खाने के बर्तन, पेंट साजी, घरेलू आराइश सामान वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद कॉपर के ख़वास बताता चलूँ। यह एक सुर्खी माइल भूरे रंग की धात होती है। एलुमिनियम से भारी और लोचदार होती है। बिजली और हरारत का बहुत ही अच्छा मौसल है। इसका नुक्ता पिघलाव 1083 दर्जे सेंटीग्रेड है। इसको तोड़ा नहीं जा सकता। इसको पिघलाने के लिए बहुत ज़्यादा हरारत की ज़रूरत पड़ती है। लिहाजा इस धात को वेल्ड करना कदरे मुश्किल काम है। यह धात आसानी से खींची और फैलाई जा सकती है। इस धात से तारें और चादरें आम बनती हैं। चूँकि यह धात इलेक्ट्रिक का एक अच्छा कंडक्टर है, इसलिए बिजली की सनत में कसरत से इस्तेमाल होती है। इस धात के मुरक्कबात में पीतल और ब्रोंज धातें हैं। तांबे की सनत कम कुतर की ट्यूब, एयर कंडीशनिंग, सोल्डरिंग आयरन की टिप और पीतल कांसी के भरत में इस्तेमाल होता है। फिर पीतल के ख़वास बताता चलूँ। पीतल मुख्तलिफ धातों का एक मुरक्कब है। ये कॉपर और जस्त के अलावा थोड़ी मिकदार में सिक्का और कली का मुरक्कब है। इसकी रंगत पीली होती है। यह गर्म करने पर नरम और कूटने पर सख्त हो जाती है। इसका दर्जा पिघलाव 910 दर्जे सेंटीग्रेड है। पीतल के पिघलने का इन्हिसार जस्त की मिकदार पर है। अगर जस्त की मिकदार ज़्यादा होगी तो पीतल कम दर्जा हरारत पर पिघलेगा। जस्त गर्म होकर उड़ जाता है, इसलिए पीतल को गैस के तरीक़ाकार से वेल्डिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह नहायत मुफीद धात है जिससे तारें, चादरें, पाइप, टूटियाँ और वाल्व बनाए जाते हैं।
पीतल ज़्यादातर आलात मूसीकी, आलात आराइश, तारें, चादरें, सेंट्री का सामान और वाल बनाने में काम आता है। फिर कली के ख़वास बताता चलूँ। यह सफ़ेदी माइल रंग की नहायत चमकदार धात है। यह धात सिक्का के मुकाबले में बहुत सख्त होती है। इसका जो नुक्ता पिघलाव है वो 322 दर्जे सेंटीग्रेड है। यह धात मलमा साजी के लिए मुफीद है। बर्तनों पर कली की जाती है। इसे कूटकर बहुत ही बारीक शक्ल में तब्दील किया जाता है जिसे वर्क कहते हैं। फिर सिक्का के ख़वास। ये स्लेटी माइल नीले रंग की एक वज़नी धात है। यह नहायत जहरीली धात है। इसको आसानी से कूटा और फैलाया जा सकता है। इसका दर्जा पिघलाव 327 दर्जे सेंटीग्रेड है। तेज़ाब के ख़िलाफ़ मज़ाहमत रखता है। इसके बड़े पाइप के खोल और बंदूक के छर्रे बनाए जाते हैं। सिक्का से तेज़ाब को स्टोर करने के लिए बड़े बड़े टैंक बनाए जाते हैं। फिर जस्त के ख़वास। जस्त वज़न में हल्की नीलमो माइल सफ़ेद रंग की धात है। इस पर मौसम की नमी और पानी असरअंदाज नहीं होते और ना ही इसे जंग लगता है। जस्त खालस में नहीं मिलता बल्कि इसमें कुछ लोहा शामिल होता है। इसका नुक्ता पिघलाव 787 दर्जे फ़ारेनहाइट होता है। जस्त भुरभुरा होता है, लेकिन जब इसे 200 फ़ारेनहाइट से 300 फ़ारेनहाइट तक रखा जाए तो मुकम्मल तौर पर वर्क पजीर होता है। लोहे के पाइपों और चादरों को जंग से महफूज रखने के लिए इन पर जस्त की तय चढ़ाई जाती है जिसको आम ज़ुबान में जस्ती कहते हैं। मुख्तलिफ भरत बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर कांसी यानी ब्रोंज़ के बताता चलूँ। तांबे और कली के मुरक्कब धात है। इलावा अज़ीं तांबे और कली में फास्फोरस मिलाकर फास्फोरस ब्रोंज़ और तांबे में एल्युमिनियम मिलाकर एल्युमिनियम ब्रोंज़ तैयार किया जाता है। यह धात 700 डिग्री सेंटीग्रेड से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पिघल जाती है। पिघलने के दर्जा हरारत का इन्हसार मुरक्कब किए जाने वाले अंसर की मिकदार पर मुनहसिर होता है। अगर कली की मिकदार ज़्यादा होगी तो कम दर्जा हरारत पर पिघल जाएगा। ये धात आसानी से मुश्किल तरीन ढलाई में ढाली जा सकती हैं। इस धात से बैरिंग, बोश और रगड़ खाकर चलने वाले पुर्जे बनाए जाते हैं। इस धात का रंग सुर्खी माइल पीला होता है और बड़ी उम्दगी से इलेक्ट्रिक आर्क और गैस वेल्डिंग की जा सकती है।